गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पार्ट नंबर 4 रिवर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं रिवर कॉन्सेप्ट टॉपिक। रिवर कॉन्सेप्ट आज का टॉपिक क्या है? रिवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपके पास एक रिवर है, मान लो इसमें ये वाटर फ्लो है। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। एक आपके पास होती है स्विमिंग कैपेसिटी। ठीक है, मान लो आपके पास ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ठीक है, इनके बीच का गैप आपके पास है 40 मीटर। ओके, तो देखो, अगर आपसे टोटल टाइम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? टोटल टाइम, टी टोटल। सपोज करो एक इंसान है, ठीक है, उसको ये पहले तो कहाँ जाएगा? ए टू बी जाएगा, फिर बी टू ए, इधर आना है इसको। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लगेगा उसको ए टू बी जाने में, फिर बी टू ए आने में, कैसे बताओगे? देखो, टी टोटल कैसे बताएंगे? टी ए बी प्लस टी बी ए। ठीक है, ए बी के बीच का गैप कितना है? 40 बाय में। अब देखो, स्विमिंग ए टू बी, इधर से इधर जाना है ना, रिवर का फ्लो भी इधर है, और जिस स्विमिंग कैपेसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से इंसान तैरेगा, ठीक है, उसकी स्विमिंग कैपेसिटी क्या है, कितनी वेलोसिटी से तैर सकता है, इधर तैरेगा ना इस डायरेक्शन में, और रिवर का फ्लो भी इस डायरेक्शन में है, कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 10 30 प्लस गैप कितना है इनके बीच का? 40। बी टू ए, ठीक है, स्विम तो करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन रिवर का फ्लो का है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 20 माइनस क्या कर देंगे हम? 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास? 4/3 प्लस 4, 16/3 सेकेंड। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या आपके पास रिवर है, है ना? स्विमिंग कैपेसिटी आपके पास मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड। ये ए पॉइंट है और यहां मान लो बी पॉइंट है, इनके बीच का गैप है 100 मीटर। ठीक है, और आपसे टोटल टाइम पूछा जाए, टी टोटल, कैसे बताओगे आप? ए टू बी जाने का टाइम प्लस बी टू ए आने का टाइम, है ना? तो ए टू बी जाने का गैप कितना है इनका? 100। ए टू बी जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इस डायरेक्शन में है, स्विमिंग कैपेसिटी भी इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा? ये 40 प्लस बी टू ए आ रही है, गैप कितना है? 100 बाय में स्विमिंग कैपेसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 10 यानी 20। 10/4 प्लस 5 30/4 सेकेंड। ठीक है, यानी 30/4 सेकेंड लगेंगे उसको ए से बी जाने में, फिर बी से ए आने में। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, ये रिवर गिवन है आपको, ठीक है,
ये विड्थ ऑफ रिवर है, कितनी है 360 मीटर, है ना। स्विमिंग कैपेसिटी है अब आपके पास कितनी है, थर्टी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक ए पर्सन है, ए पॉइंट पे एक पर्सन है, ठीक है। उसको मान लो यहाँ पे बी पॉइंट पे जाना है, कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे। तो देखो ए पॉइंट पे एक इंसान खड़ा है, उसको बी पॉइंट पे जाना है, जाना तो इसको इधर है ना, बी पॉइंट पे। पर क्या होगा, अब जैसे पानी में हम कोई चीज फेंकते हैं ना, तो रिवर के फ्लो के कारण वो आगे आगे तैरती चली जाती है, ठीक है, हाथ में नहीं आती। वैसे ही जब ये पानी में तैरना स्टार्ट किया इसने यहाँ पे बी पॉइंट पे जाने के लिए, तो रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में था, तो ये ना चाहते हुए भी कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे किसी रैंडम मान लो सी पॉइंट पे। जाना तो बी पॉइंट पे था इसको, लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से ये कहाँ पहुंच गया, किसी सी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ड्रिफ्ट आ गई, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि टाइम क्रॉसिंग कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, रिवर क्रॉस करने में, कैसे बताओगे टी क्रॉसिंग, विड्थ बाय में वर्टिकल वेलोसिटी, विड्थ कितनी है आपके पास 360, और वर्टिकल वेलोसिटी इस स्विमिंग कैपेसिटी से यहाँ मूव करेगा ना वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पर पहुंच गया कहाँ पे, वो सी पॉइंट पे, रिवर की फ्लो की वजह से। कितनी है ये वर्टिकल वेलोसिटी 30, 12 सेकेंड, कितना टाइम लग गया उसको, 12 सेकेंड, ठीक है। अब इस केस में आप ड्रिफ्ट भी बता सकते हो, देखो ड्रिफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टी क्रॉसिंग इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टी क्रॉसिंग कितना आ रहा है आपके पास 12 इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, ये रिवर वाली है ना 20, 240 मीटर। ड्रिफ्ट कितनी आ गई आपके पास 240 मीटर, ठीक है। आपको ऐसी स्टेटमेंट ये चेंज करके भी दे सकता है वैल्यू, मान लो विड्थ को छोड़ दे स्विमिंग कैपेसिटी को छोड़ दे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर चेंज करके। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम क्रॉसिंग कैसे निकालते हो, विड्थ बाय में वर्टिकल वेलोसिटी यानी स्विमिंग कैपेसिटी, और ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, जो हमारे पास टाइम आ गया इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। कर लो, आप इसको नोट कर लो। चलिए आगे, ये रिवर गिवन है, है ना, स्विमिंग कैपेसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ये विड्थ आपको गिवन है 100 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे एक इंसान था ना, ए पर्सन, ठीक है, इसको यहाँ पे बी पे जाना था, यहाँ पे जाना बी पे है। ये बताओ हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट 0 आए, ड्रिफ्ट क्या है 0, हमें पता है इसको जाना तो बी पॉइंट पे, लेकिन ये रिवर की फ्लो की वजह से किसी सी पॉइंट पे चला जाएगा, है ना, बी पे नहीं जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से होता होता यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, क्यों रिवर की फ्लो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, बहते बहते इधर पहुंच जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट तो 0 आए, तो हमें किस
थीटा एंगल से फेंकना पड़ेगा इसको। फाइंड थीटा विद वर्टिकल फॉर जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, मतलब ये स्विमिंग कैपेसिटी 20 है ना। देखो हमें पता है हम यहाँ जाना था, लेकिन हम कहाँ पहुंच जाते हैं यहाँ पे ना, रिवर की फ्लो की वजह से। अगर मान लो कोई चीज यहाँ पे ऐसे फेंकी जाए, इधर रिवर का फ्लो इधर है, हम फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो हमें पता है रिवर की फ्लो की वजह से किसी टाइम पे यहाँ पे ये सीधी यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। तो हम यहाँ से फेंक देते हैं इसको किसी थीटा एंगल पे, कि ताकि सीधा यहाँ पे बी पॉइंट पे ही पहुंच जाए, ड्रिफ्ट आ ही ना पाए। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। मतलब कौन सी स्विमिंग कैपेसिटी, ये स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे 20 है ना, तो इसका वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल थीटा हो कि ड्रिफ्ट जीरो आ जाए, मतलब डायरेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच जाए। ये थीटा बताना है वर्टिकल लाइन के साथ, है ना। तो कैसे बताएंगे, देखो हमें पता ये हो जाएगा, इसके साथ इसका कोस कंपोनेंट 20 कोस थीटा, है ना, और ये कितना आ जाएगा 20 साइन थीटा। यहाँ पे क्या रिवर की वेलोसिटी है 10। ठीक है, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2, यानी थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, यानी थीटा 30 डिग्री पे ड्रिफ्ट क्या आ जाएगी हमारे पास 0, अगर स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। आगे बात समझ आपको। ठीक है, ऐसे हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। स्विमिंग कैपेसिटी हमें पता, हम इसको यहाँ फेंकेंगे ना, तो ये रिवर की फ्लो से यहाँ तक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, इस केस में बी पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा, ड्रिफ्ट आएगी नहीं केस में। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। मतलब वर्टिकल जिस लाइन पे पहुंचना है हमें बी पॉइंट पे, ठीक है, उस लाइन का स्विमिंग कैपेसिटी के कितना एंगल थीटा एंगल हो कि ड्रिफ्ट क्या आ जाए 0 आ जाए, थीटा 30 डिग्री। देखो आगे समझते हैं इसको। ये हम पढ़ चुके हैं कि टाइम क्रॉसिंग कैसे निकालते हैं, विड्थ बाय में वर्टिकल वेलोसिटी। टाइम क्रॉसिंग कैसे निकालते हैं, विड्थ बाय में वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम क्रॉसिंग। ठीक है, अब देखो मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग नेवर डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ रिवर। आपसे क्या बोला गया है कि जो टाइम है ना, ठीक है, वो स्पीड ऑफ रिवर पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी रिवर का फ्लो, रिवर की स्पीड कितनी भी हो 10, 20, 30, ठीक है, जो हम टाइम निकालेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। ए स्विमर हैविंग swimming capacity 20 meter per second can cross a river in minimum time of 10 second and velocity of river is 10 meter per second। ठीक है, देखो आपसे बोला गया है कि स्विमिंग के पास कितने, स्विमर के पास की स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, उसको रिवर को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगती हैं। ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला गया है कि फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या कर दें, वेलोसिटी ऑफ रिवर को हम 20 मीटर पर सेकेंड यानी बढ़ा दी हमने। ठीक है, तो टी मिनिमम कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी कि जो मिनिमम टाइम है रिवर को क्रॉस करने का वो नेवर डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर। पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब हमने कितनी कर दी 20। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर को बढ़ाने घटाने से कभी भी टाइम पे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो टाइम तो अब भी 10 सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, नोट करके लिख लो कि minimum time to crossing the river minimum time of crossing the river never depends upon velocity of river। रिवर की वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता।
ठीक है, ये कितनी रहेगी, 10 सेकंड ही रहेगी अभी। इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, अब रिवर की वेलोसिटी हमने 40 मीटर पर सेकंड कर दी, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में? अभी 10 सेकंड ही लगेंगे, डिपेंड ही नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ रिवर 20 कर दो, 30, 40 कितनी भी कर दो, ठीक है। A swimmer having swimming capacity 20 meter per second can cross a river in minimum time of 10 second and velocity of river कितनी आपके पास 10 meter per second, ठीक है। Find angle swimmer make with river flow so that it reach to directly opposite from point where he start his journey, ठीक है। ये देखो स्विमर की स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। रिवर का फ्लो, रिवर की वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपसे एंगल पूछा गया है, ठीक है, कि रिवर के फ्लो के साथ कितना एंगल बनेगा कि वो डायरेक्टली अपोजिट फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट हिज जर्नी, मतलब डायरेक्ट अपोजिट पहुंच जाए, ड्रिफ्ट जीरो आए, ठीक है। तो मान ले यहाँ पे ये पर्सन ए पॉइंट पे खड़ा है ना, इसको यहाँ पे बी पॉइंट पे जाना है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये थीटा एंगल कितना होगा, ये स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है, 20 है ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड है स्विमिंग कैपेसिटी, तो ठीक है। और ये एंगल जो है हमें कहां तक बताना है, मेक विद रिवर फ्लो, रिवर का फ्लो तो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे है, मतलब स्विमर का जो एंगल यहां से लेके हमें ये वाला एंगल बताना है कंप्लीटली वैसे तो, ठीक है। फाइंड एंगल स्विमर मेक विद रिवर फ्लो, यानी जो स्विमर है रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बनाए कि डायरेक्ट अपोजिट पहुंच जाए बी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो पहले हम ये निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है ये जिसके साथ एंगल अटैच होता है वो उसका कोस कंपोनेंट होता है ना, ये 20 कोस थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा, सॉरी, ठीक है। हम रिवर का फ्लो इधर है, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो इस 20 साइन थीटा को हम 10 के साथ इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री आ रहे हैं ना, आपको पता है 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा 120, यानी स्विमर का एंगल रिवर फ्लो के साथ कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ताकि ड्रिफ्ट जीरो आए और ए पॉइंट से डायरेक्ट कहां पहुंच जाए, पी पॉइंट अपोजिट पॉइंट पे, ठीक है। If swimmer reach to directly opposite point, then find time taken by him to cross river. अब आपको यहाँ बी पॉइंट पे चलो पहुंच गया, टाइम कितना लगेगा इसको, ये बताओ, बताइए, सोचिए कैसे कितना टाइम लगेगा इसको। देखो हमें पता है कि टाइम क्रॉसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ बाय में वर्टिकल वेलोसिटी, है ना, पर हमें इसमें विड्थ गिवन नहीं है, पहले हम विड्थ निकालेंगे।
विड्थ को हम कैसे निकाल सकते हैं, t इंटू वर्टिकल वेलोसिटी से, है ना। टाइम आपको 10 सेकंड गिवन था और ये वर्टिकल वेलोसिटी भी गिवन थी 20 मीटर पर सेकंड, तो विड्थ आपके पास आ गई 200। टाइम कितना है 10, वेलोसिटी कितनी थी 20, तो विड्थ कितनी आ गई आपके पास 200 मीटर, है ना। विड्थ आ गया आपके पास, ये विड्थ। अब टी क्रॉसिंग हम निकाल सकते हैं कैसे, विड्थ आ गया आपके पास 200 और वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे 20 कोस थीटा रहा है, और कोस थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो ये आपके पास आ गया 10√3। वर्टिकल वेलोसिटी अब कितनी है, जिस वेलोसिटी से वो इसको क्रॉस करेगा 10√3 से, मतलब इस वेलोसिटी से पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है ये 10√3, 0 से 0 कैंसिल, 20/√3 सेकेंड, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में। पहले आपने विड्थ निकाल ली, विड्थ कैसे निकाली, टाइम इंटू वर्टिकल वेलोसिटी, टाइम आपके पास 10 सेकंड गिवन था, और स्विमर की कैपेसिटी को तो लेते हैं हम, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उनको हमने सोल्व किया तो हमारे पास विड्थ आ गई 200 मीटर। फिर हमने टी क्रॉसिंग कैसे निकाला, विड्थ बाय में वर्टिकल वेलोसिटी, विड्थ 200 आ गई, और ये वर्टिकल वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट आ रहा है आपके पास 10√3, इसको सोल्व करने पर आ रहा है 20/√3 सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखो, देयर आर टू रिवर फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। दो रिवर गिवन है आपको, ठीक है, पर एक में रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में और एक का इस डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों अपोजिट है, और बोथ रिवर आर 40 मीटर वाइड, और दोनों कितनी चौड़ी है 40 मीटर, ठीक है। ए स्विमर हैविंग कैपेसिटी 10 मीटर पर सेकंड, स्विमर की कैपेसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड ही क्रॉसेस टू रिवर विदाउट वॉकिंग, ठीक है। अब मान लो इसको, ये जो है यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है, आपको पता है इसको जाना तो यहाँ पे है, पर ये कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्यों रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है ना, इसको जाना तो बिल्कुल सीधा सीधा था, ठीक है, लेकिन रिवर की फ्लो की वजह से यहाँ पहुंच गया इस डायरेक्शन में। अब ये यहाँ से चलेगा, अब सोचोगे आप इधर पहुंच जाएगा, नहीं, अब की बार रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, इसको जाना तो सीधा है, लेकिन अब मान लो मेरे को जाना इधर है, कोई मेरे को धकेल दे तो मैं उधर पहुंच जाऊंगी ना। जैसे देखो, इसको यहाँ पे जाना था सीधा, लेकिन रिवर का फ्लो इसको इस डायरेक्शन में पहुंचा देगा, ठीक है, मतलब ये ना चाहते हुए भी कहाँ पहुंच जाएगा, रिवर की फ्लो की वजह से यहाँ पे, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो फाइंड नेट ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर, ड्रिफ्टिंग कितनी आएगी, अब देखो इसको जाना भी यहाँ पॉइंट पे था सीधा सीधा, ठीक है, ओवरऑल ये सीधा ही पहुंच गया, कोई ड्रिफ्टिंग तो आई नहीं इस केस में, ठीक है, इस पास से चला जाएगा ये तो ड्रिफ्टिंग तो आ गई 0, क्योंकि ये सीधा चला गया यहाँ पे। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्विमर इनसाइड रिवर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मतलब ये एक्चुअल पाथ जो होता है ना जहां से बॉडी जाती है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, जहां से बॉडी जा रही है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, इस पाथ से गई है वैसे तो, ठीक है, ये बतानी है। अभी देखो ये कितनी है 40 मीटर, तो ये भी 40 है, आपको पता है ये भी 40 है। पहले अगर हम इस केस में हम ड्रिफ्ट निकाले तो ये भी 40 आएगी, आप तो निकाल के देख लो इसको, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है, ये 40 है, ये 40, तो ये भी कितनी आ गई 40√2, ये 40 90 डिग्री का एंगल, तो भी कितना आ गया 40√2, ये आ गया आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई 40√2 प्लस 40√2 यानी 80√2 मीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको।